मनुष्य बहुत बड़े बड़े काम करता है, सोचता है कि जिस प्रकार से मैं संसार के काम करता हूँ उसी प्रकार से मैं कल्याण भी कर सकता हूँ। संसार के जितने भी काम हैं वो श्रम साध्य प्रयासों द्वारा होते हैं, और श्रम होता है शरीर के द्वारा, पर कल्याण श्रम साध्य प्रयासों द्वारा नहीं हो सकता है। क्योंकि संसार के कार्यों को करने के लिए प्रयत्नों की आवश्यकता, प्रयत्न शरीर के द्वारा होते हैं, और कल्याण प्रयत्नों का फल नहीं है। जहाँ सभी प्रयत्नों का अंत हो जाता है जब कल्याण होगा। प्रयत्न शरीर के द्वारा होते हैं और किसी वस्तु की प्राप्ति होती है, और कल्याण वस्तु की प्राप्ति नहीं है। कल्याण हमारा अपना है और किसी प्रयत्न का फल नहीं है। जैसे लोग भजन करते हैं, माला फेरते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो जो कि ये शरीर के द्वारा ही करते हैं, और वो सोचते हैं कि इसके द्वारा हमारा जीवन कल्याण होगा, पर शरीर के किसी भी प्रयत्नों का फल कल्याण नहीं है। न मंत्र जाप से कल्याण होगा, न पूजा आरती से कल्याण होगा, न आप जो भी कार्य करें शरीर के द्वारा उनका फल कल्याण नहीं है। कल्याण जो है सभी प्रयत्नों का अंत कर दें। जिस समय सभी प्रयत्नों का अंत हो जाएगा उस समय जीवन कल्याण आप प्रयत्नों का फल संसार है, कल्याण नहीं। और संसार से हम ऊपर उठना चाहते हैं, क्योंकि यदि आपको कुछ शब्दों के द्वारा कल्याण होगा तो कहा है कि शब्द कहो तो शब्दों नाई, शब्द हुए माया की जाई। शब्द का फल भी माया ही है, कल्याण माया नहीं है। कल्याण कहते हैं कि हमको सर्वतंत्र स्वतंत्रता प्राप्त हो। भौतिक और मानसिक स्वतंत्रता का नाम कल्याण है। और संसार के भौतिक पदार्थों को प्राप्ति के लिए हमको संसार की गुलामी की आवश्यकता होती है। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए हमको संसार की गुलामी करनी पड़ेगी, संसार का आश्रय लेना पड़ेगा। और कल्याण के लिए संसार के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। कल्याण के लिए सभी का आश्रय त्याग की आवश्यकता है, सभी प्रयत्नों का अंत की आवश्यकता है, तो आप कल्याण कर सकते हैं। पर हमको इसमें विश्वास नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं कि भौतिक प्रयत्नों के द्वारा ही कल्याण हुआ, तो कभी मंत्र जाप करते हैं, कभी कुछ करते हैं, आसन लगाते हैं, कभी भगवान की आराधना करते हैं, कभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी सूर्य नारायण का आराधना करते हैं, यानी क्या क्या करते हैं। और ये सब भूल है। इनसे आप स्वतंत्र नहीं, इससे तो आप परतंत्र और पराधीन होंगे। जितने भी आप प्रयत्नों का फल जो परतंत्रता पराधीनता है। अगर स्वतंत्रता स्वाधीनता चाहिए तो प्रयत्नों का आश्रय त्याग दीजिए। सभी प्रयत्नों का आश्रय त्यागने पर आप स्वतंत्र हो सकते हैं, कल्याण हो सकता है, उसी का नाम कल्याण है। जिस समय सभी प्रयत्नों का अंत कर दें। पर प्रयत्नों का अंत हम नहीं कर पाते, क्योंकि उसका हमारे अनादिकाल से संपर्क चला आया है। प्रयत्न करते चले आए हैं और संसार के भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करते चले आए हैं, और भौतिक पदार्थों की प्राप्ति ही सब कुछ समझते चले आए। यही हमारा सर्वस्व है। इसी प्रकार से सोचते हैं कि कल्याण भी इसी प्रकार से भौतिक पदार्थ ही है,
हाँ, ये अभी से कुछ उच्च श्रेणी का होगा, पर कल्याण भौतिक पदार्थ नहीं है। कल्याण भौतिकता से छुड़ाने वाला है। कल्याण भौतिक पदार्थों से स्वतंत्रता स्वाधीनता दिलाने वाला है। वो हम नहीं कर पाते और बार बार संसार के ही गड्ढे में गिर जाते हैं। लोग बात कहते हैं भोजन करना चाहिए। कई लोग तो हमने सुने गए हैं कि बिना विवाह शादी किए कल्याण नहीं हो सकता है, कि संपूर्ण जीवन शादी विवाह होने से ही होगा। तो ये बड़े भूल में है वो लोग कि कल्याण जो स्वतंत्रता स्वाधीनता में होगा। स्वतंत्रता स्वाधीनता का मतलब आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जाएं, कोई भौतिक पदार्थों का आश्रय न हो, न शब्द का आश्रय हो, न किसी व्यक्ति विशेष का आश्रय हो। हाँ, गुरुजनों का आश्रय चाहिए, क्यों गुरुजनों का आश्रय भी इतना चाहिए, वो हमको उसका साधन बताते हैं। गुरुजन हमको स्वतंत्रता स्वाधीनता का साधन बताते हैं। ये साधन जो शरीर नहीं है, कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक संवारा। इस साधनों का धाम मोक्ष का द्वार है शरीर, ऐसा कहते हैं। पर ये संसारी भौतिक पदार्थों की प्राप्ति का साधन है शरीर, कल्याण का साधन नहीं। कल्याण के लिए तो ये भौतिक शरीर का भी साधन का त्याग करना पड़ेगा, और वो भी विवेक युक्त करना पड़ेगा। विवेक युक्त दशा में सभी साधनों का अंत करने पर आप कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। सभी साधनों का अंत करने पर, क्यों साधन भौतिक हैं, जितने भी साधन हैं भौतिक होते हैं, और भौतिक साधनों का जो फल है वो भी भौतिक ही है, और कल्याण भौतिक नहीं है। कल्याण अभौतिक है, वो आपका अपना आपा है, आपका स्वराज्य है। उसके लिए किसी प्रकार के परतंत्रता की आवश्यकता नहीं, और हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से संसार के प्रयत्न बताने वाले गुरुजन भी हमको ऐसी ही चीज़ बताते हैं कि तुम ये साधन करो, तुम ये साधन करो, तुम ये साधन करो। कोई कहता अनाद नाद साधो, कोई त्रुटि संगम बताता है, कोई जाने क्या क्या बताते हैं। पर ये सब परतंत्र साधन है, और शरीर का आश्रय इसमें है। जहाँ शरीर के साधनों का अंत हो जाता है तब हम कल्याण स्थिति में प्राप्त होते हैं। सभी आश्रयों का त्याग करें, आप केवल इकल्ले रह जाएं। आपको किसी भौतिक पदार्थ की या भौतिक साधन की आवश्यकता न हो, आप केवल इकल्ले रह जाएंगे, तभी आप अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। और जब भी आपको स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त हो सकती है, और नहीं तो संसार का सानिध्य से हम परतंत्रता पराधीनता को प्राप्त होंगे। किसी व्यक्ति के साधन से हमको परतंत्रता पराधीनता को प्राप्त होंगे। संतो सोई सदगुरु मोहि भावे, वह सदगुरु हमको भाव है जो संसार में रहते हुए हमको जो मोक्ष का मार्ग दर्शा देता है। मोक्ष का मार्ग जो है, कौन सा मोक्ष का मार्ग? इस संसार के बंधन से रहित होने का मार्ग। क्योंकि शरीर भौतिक है, संसार का है, तो इसमें रहते हुए हम अभौतिक, ये भौतिकता का आश्रय का त्याग करके अभौतिक अपने स्वरूप में स्थित हो। शरीर भौतिक है, पर आप भौतिक नहीं है। आपको स्वतंत्रता के लिए भौतिक शरीर और शरीर के सानिध्य जितने भी प्रयत्नों का आश्रय त्याग नहीं पड़ेगा, और जब ही आप अपने कल्याण को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से न किसी देवता की आवश्यकता उसमें, न किसी कल्पित साधन की आवश्यकता है। सभी कल्पित साधनों की आश्रय का त्याग कर दें, आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कल्याण स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोले श्री सद्गुरुदेव।